बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, खरगोश और कई अन्य जानवर अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। इस जंगल में एक सियार भी रहता था जिसका नाम था धूर्त। धूर्त बहुत आलसी था और हमेशा दूसरों के खाने पर नजर रखता था। वह खुद मेहनत नहीं करना चाहता था और हमेशा दूसरों की मेहनत पर ऐश करना चाहता था। धूर्त सियार की एक खासियत थी कि वह बहुत चालाक था। वह अपनी चतुराई से दूसरों को बेवकूफ़ बनाता और अपना पेट भरता था। एक दिन धूर्त ने सोचा कि क्यों न जंगल के अन्य जानवरों को धोखा देकर खाने का इंतजाम किया जाए। उसने अपनी योजना बनाई और सबसे पहले खरगोश के पास गया। धूर्त ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, मैंने सुना है कि शेर राजा ने आज एक बड़ी दावत रखी है और उसने सभी जानवरों को बुलाया है। वहाँ बहुत सारा खाना होगा। खरगोश ने आश्चर्य से पूछा, सचमुच? लेकिन मुझे तो शेर राजा ने कुछ नहीं बताया। धूर्त ने चालाकी से कहा, शायद उसने तुम्हें भूलवश नहीं बुलाया होगा, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। चलो हम दोनों मिलकर दावत का मजा लेते हैं। खरगोश ने सोचा कि यह अच्छा मौका है और वह धूर्त के साथ चल पड़ा। जैसे ही वे शेर के गुफा के पास पहुंचे, धूर्त ने खरगोश को गुफा के अंदर जाने के लिए कहा और खुद छिप गया। खरगोश अंदर गया और शेर को देखकर डर गया। उसने शेर से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। शेर ने गुस्से से कहा, तुम्हें किसने बताया कि यहाँ दावत है? खरगोश ने डरते डरते धूर्त का नाम लिया। शेर ने सोचा कि यह धूर्त सियार की चाल है। उसने खरगोश को माफ़ कर दिया और कहा, धूर्त को मेरे पास भेजो। खरगोश बाहर आया और धूर्त से कहा, शेर राजा ने तुम्हें बुलाया है। धूर्त को समझ में आ गया कि उसकी चाल पकड़ी गई है। वह डरते डरते शेर के पास गया। शेर ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा ऐसी चाल चलेगा तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। धूर्त ने सोचा कि शेर से पंगा लेना ठीक नहीं है। उसने दूसरी योजना बनाई। इस बार वह हाथी के पास गया और कहा, हाथी भाई, मैंने सुना है कि नदी के किनारे आज बहुत सारे फलों का त्योहार हो रहा है। वहाँ बहुत सारे मीठे फल मिलेंगे। हाथी को मीठे फल बहुत पसंद थे। उसने खुशी खुशी धूर्त के साथ चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, धूर्त ने कहा, हाथी भाई, तुम पहले जाकर फलों को देखो, मैं पीछे से आता हूँ। हाथी नदी के किनारे गया और फलों की तलाश करने लगा, लेकिन वहाँ कोई फल नहीं थे। तभी अचानक नदी में से एक मगरमच्छ निकला और हाथी को देखकर दहाड़ा। हाथी ने डरकर मगरमच्छ से कहा, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मगरमच्छ ने गुस्से से कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हाथी ने डरते डरते धूर्त का नाम लिया। मगरमच्छ ने सोचा कि यह धूर्त सियार की चाल है। उसने हाथी को माफ़ कर दिया और कहा, धूर्त को मेरे पास भेजो। हाथी ने बाहर आकर धूर्त से कहा, मगरमच्छ ने तुम्हें बुलाया है। धूर्त को समझ में आ गया कि उसकी चाल फिर से पकड़ी गई है। वह डरते डरते मगरमच्छ के पास गया। मगरमच्छ ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा ऐसी चाल चलेगा तो उसे नदी के अंदर खींच लेगा। धूर्त को समझ में आ गया कि उसकी चालें अब काम नहीं कर रहीं। उसने सोचा कि अब उसे कोई और तरीका अपनाना होगा। उसने सोचा कि क्यों न वह जंगल के छोटे जानवरों को डराकर खाना मांगे। उसने सोचा कि छोटे जानवर आसानी से डर जाएंगे और उसे खाना दे देंगे। धूर्त ने सबसे पहले गिलहरी को अपना शिकार बनाया। उसने गिलहरी से कहा, गिलहरी बहन, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे घर को तोड़ दूंगा। गिलहरी बहुत डर गई और उसने तुरंत धूर्त को खाना दे दिया। धूर्त को लगा कि उसकी चाल काम कर गई है। उसने सोचा कि अब वह इसी तरह छोटे जानवरों को डराकर खाना लेता रहेगा। लेकिन गिलहरी ने सोचा कि अगर धूर्त को रोका नहीं गया तो वह और भी जानवरों को परेशान करेगा। उसने अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब धूर्त गिलहरी के पास फिर से आया तो गिलहरी ने कहा, धूर्त भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष खाना है। धूर्त ने सोचा कि यह अच्छा मौका है और उसने गिलहरी के साथ चलने का फैसला किया। गिलहरी उसे एक गहरे गड्ढे के पास ले गई और कहा, यहाँ नीचे बहुत सारा खाना है। धूर्त ने बिना सोचे समझे गड्ढे में छलांग लगा दी। गड्ढे में गिरते ही उसे समझ में आ गया कि वह फंस गया है। गिलहरी और उसकी सहेलियों ने मिल गड्ढे को बंद कर दिया और धूर्त को बाहर नहीं निकलने दिया। धूर्त ने गड्ढे में बैठकर सोचा कि उसकी आलसी और चालाकी की आदतों ने उसे हाथ तक पहुंचा दिया। उसने सोचा कि अगर वह मेहनत करता और ईमानदारी से खाना कमाता तो आज इस गड्ढे में नहीं होता। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए मदद मांगी। गिलहरी और उसकी सहेलियों ने सोचा कि धूर्त ने अपनी गलती मान ली है और उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने धूर्त को गड्ढे से बाहर निकाला और कहा,
अगर तुमने दोबारा ऐसी चाल चली तो हम तुम्हें फिर से गड्ढे में बंद कर देंगे। धूर्त ने वादा किया कि वह अब से मेहनत करेगा और ईमानदारी से खाना कमाएगा। उसने अपनी आलसी आदतों को छोड़ दिया और जंगल के अन्य जानवरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे धूर्त ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जंगल के जानवरों का विश्वास जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और चालाकी से कभी कोई फायदा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से ही हम सही मायने में सफल हो सकते हैं। धूर्त सियार ने अपनी गलती से यह सीखा और एक अच्छा जीवन जीने की राह पर चल पड़ा।